the global influence of the Russian Revolution and the USSR यानी सोवियत संघ रसिया और वहाँ पर जो बोल्शेविक पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म की थी उसका असर जो है वो पूरी दुनिया पे कैसे पड़ा, यानी कम्युनिस्ट का असर जो है वो पूरी दुनिया में कैसे देखा गया, इसके बारे में इस टॉपिक में दिया गया। जैसा कि हम बात कर रहे हैं, सोशलिस्ट पार्टी जो रसिया में थी उसने किस तरह से जो है वो अपने गवर्नमेंट को सेटअप किया, और बोल्शेविक जो वर्कर्स को सपोर्ट करते थे, पुअर पीजेंट्स को सपोर्ट करते थे, इनकी सत्ता जो है वो किस तरह से रसिया में फॉर्म हुई। इनके आने के बाद अब जो है वो पूरी दुनिया में कम्युनिस्ट पार्टी को जो है वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलने लगा, या कह सकते हैं कम्युनिस्ट के जो आइडियोलॉजी थे पूरी दुनिया में फेमस होने लगे। हालांकि बहुत सारे जगह ऐसे भी थे, जैसे कि यूरोप के ही बहुत सारे क्षेत्रों में अभी भी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी थी जिनका यह मानना था कि यह कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रही है। लेकिन इसके बावजूद भी जो रसिया में हुआ उसने पूरी दुनिया के सामने एक ऐसा जो है रिजल्ट और एविडेंस प्रूव किया कि हो ना हो वर्कर्स स्टेट भी फॉर्म हो सकते हैं, यानी ऐसे जगह जहाँ पे वर्कर्स का कंट्रोल हो, वर्कर्स की गवर्नमेंट हो, ऐसा सिचुएशन हो सकता है। इसी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हुए दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न हिस्सों में जो है वो इस तरह की पॉलिटिकल पार्टीज बनाई गई जो कम्युनिस्ट पे जो है वो आधारित थी। जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना की गई। इस तरह के जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में, इंडिया में भी इस तरह के जो है वो असर देखने को मिलते हैं। बहुत सारे जो है वो नॉन रशियंस ऐसे थे, कैपिटलिस्ट या कह सकते हैं जो कम्युनिस्ट के अगेंस्ट थे, उन्होंने रियलिटी में जो है वो देखा था कि किस तरह से कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो मतलब गलत तरीकों का उपयोग कर कर जो है वो सत्ता में आई है या सरकार बनाने में सफल हुई है। लेकिन ये बात सत्य है कि कम्युनिस्टों का जो गवर्नमेंट था पूरी दुनिया में जो है वो इसकी व्याख्या होने लगी, लोग इस पे जो है वो डिबेट्स और चर्चाएं करने लगे। 1920s तक जो है वो बोल्शेविक ने जो है एक कॉमिटर्न इंस्टीट्यूशंस का जो है वो सेटअप किया, जो ग्लोबल लेवल पे यानी वैश्विक स्तर पर पूरे विश्व के लोगों को कम्युनिस्ट के आइडियोलॉजी को पढ़ाने का काम करेंगे, जिस आधार पर जो है वो कम्युनिस्ट विचारधारा लोगों में डेवलप्ड हो सके। इसी के लिए जो है वो ऐसा भी किया गया कि कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना की गई, जिसमें वर्कर्स और दूसरे श्रेणी के लोग जो पीजेंट्स ग्रुप के हैं वो आकर इन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ सकें और कम्युनिस्ट के आइडियोलॉजी को समझ सकें। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद ऐसा देखने को मिलने लगा कि बहुत सारे लोग जो है वो कम्युनिस्ट के इस गवर्नमेंट का जो है वो विरोध करने लगे, और उनके बारे में इस तरह की चर्चाएं होने लगी कि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने जिस तरह से रसिया में शासन किया वो सही तरीका नहीं है। नो डाउट कम्युनिस्टों की सरकार आई, जो रसियन रिवॉल्यूशंस का जो मेन मकसद था वह रसिया में नहीं सेटअप हो पाया। रसियन रिवॉल्यूशंस के बाद कम्युनिस्ट गवर्नमेंट आई, और कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने एक तरफ जिस तरह का प्रचार प्रसार किया अपने गवर्नमेंट के बारे में कि ये गवर्नमेंट वर्कर्स की है, पीजेंट्स की है, पुअर्स क्लास के लोगों की है, लेकिन दूसरी तरफ यह भी देखने को मिला कि इस गवर्नमेंट ने कई तरह के जो है वो फंडामेंटल राइट्स और इंडिविजुअल राइट्स का जो है वो दुरुपयोग भी किया। जैसे कि अगर हम बात करें तो बोल्शेविक के द्वारा जो सरकार बनाई गई थी वहीं पर उसके ही देश में उसी के लोगों को जो है वो बहुत तरह के जो है वो फ्रीडम्स नहीं दिए गए थे, यानी जो उनके राइट्स होने चाहिए, जिन राइट्स को आज हम फील कर पा रहे हैं, इस तरह के राइट्स जो है वो वहाँ पर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट में देखने को नहीं मिलते थे। लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने एक अपना जो है वो इमेज पूरी दुनिया पे छोड़ा, तो दूसरी तरफ जो है वो यह भी लोगों को पता चल गया कि कम्युनिस्ट जिस तरह का दिखावा करती है उस तरह की एक्चुअल गवर्नमेंट नहीं है, इस गवर्नमेंट में बहुत सारे फॉल्ट हैं। इसीलिए दुनिया के दूसरे देश जो है वो
कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को सेटअप करने से और इसके आइडियोलॉजी को फॉलो करने से पहले अपने यहाँ जो है एक बार विचार करना स्टार्ट कर दिए थे।